हेलो फ्रेंड्स, टैकी सजी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, एचआरडी मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए एनसीईआरटी के लिए रोड मैप जारी किया है। मतलब रोड मैप का मतलब है कि एनसीईआरटी को क्या क्या कार्य करने हैं और किस तरह से उसको जो पाठ्यचर्या को निर्माण करना है और किस तरह से टीचर ट्रेनिंग करनी है और छात्रों के हित के लिए कार्य करने हैं। तो ये जो 24 जून 2020 को ये रोड मैप जारी किया गया है और इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के लिए एक निर्णय लेने और समागम शिक्षा के लिए लर्निंग आउटकम्स केंद्रित दृष्टिकोण स्थापित करने की दृष्टि के लिए ये सीखने और परिणाम और छात्रों के सीखने के स्तर को जानने के लिए ये सारी की सारी चीज़ें की गई हैं। तो एमएचआरडी ने एनसीईआरटी को ये जो निम्नलिखित बातें हैं उनको करने के लिए बोला है और ये प्राथमिकता के आधार पर की जाएंगी। तो इनका असर जो है आने वाली समय में शिक्षा के ऊपर पड़ेगा और यही रूपरेखा निर्धारित करेगी। तो लर्निंग आउटकम्स के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि जो हम सीखते हैं उसके लिए 1 से 10 तक के जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से बताए गए हैं कि इन्फोग्राफिक्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन, प्रत्येक लर्निंग आउटकम्स की व्याख्या करने वाले प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक ग्रेड या फिर कक्षा 1 से 5 तक के लिए अक्टूबर तक ये करने हैं और जो हमारे 6 से 12 तक की कक्षा के जो छात्र हैं उनको मार्च 2021 तक इसको कंप्लीट करना है। तो जो हमारे ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण कार्य है तो वो पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए दिसंबर 2020 तक कंप्लीट करने हैं। इसके अलावा जो 6 से 12 तक के हैं उनको जून 2021 तक चरणबद्ध तरीके से उनका कार्य करना है। तो पूर्ण पाठ्यक्रम में शिक्षार्थियों के लिए कोविड-19 की वैकल्पिक और अकादमिक शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए जो कि डिजिटल ऑनलाइन एक्सेस के बिना होगी वो दिसंबर 2020 तक 1 से 5 तक के लिए और कक्षा 6 से 12वीं तक के लिए जो जून 2021 तक का कंप्लीट करना है। तो प्रत्येक विषय के लिए जो लर्निंग आउटकम्स हैं उनके प्रत्येक स्तर के लिए कम से कम 10 आइटम प्रश्न तैयारियों में कम से कम 2 स्तरों की दक्षता कक्षा 1 से 5 तक के लिए नवंबर 2020 तक कंप्लीट करनी है और अन्य कक्षाओं तक जो मार्च 2021 तक की इन्होंने कंप्लीट करनी है। तो एनसीईआरटी द्वारा एनएएस 2017 के आधार पर हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। तो दिसंबर 2020 तक इसको करना है और कक्षा 1 से 5 तक के सारे कार्य इसमें करने हैं, जबकि जो दूसरी कक्षाएं हैं उनको मार्च 2021 तक कंप्लीट करना है। तो जो नेशनल पाठ्यचर्या है, नई पाठ्यचर्या रूपरेखा जिसको एनसीएफ भी कहा गया है, इसके द्वारा स्कूली शिक्षा भी दी जाती है। तो एनसीईआरटी से अब एनसीएफ में पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करने की भी उम्मीद की जाती है। तो जो विषय विशेषज्ञ हैं वो स्कूली शिक्षा के लिए इस प्रक्रिया को शुरू करेंगे और दिसंबर तक वो अंतरिम रिपोर्ट अपनी जमा करा देंगे कि क्या क्या इनमें बदलाव हो सकते हैं। उसके बाद में जो पाठ्य पुस्तकों को फिर से डिजाइन किया जाएगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें मुख्य सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं है, मतलब मेन उसके अंदर होनी चाहिए। और इसके अलावा जो कॉग्निटिव वेटेज है वो पाठ्य पुस्तकों में बहुत अधिक है। अतिरिक्त क्षेत्र जैसे रचनात्मक सोच है, जीवन कौशल है, हमारे लाइफ स्किल्स हैं, भारतीय लोकाचार है, कला और एकीकरण आदि है, इनकी भी इसमें आवश्यकता है और इसलिए इसको इंटीग्रेटेड करने की भी ज़रूरत है। तो एनसीईआरटी पहले से ही अच्छी तरह से पाठ्य पुस्तकों के लेआउट और डिज़ाइन पर काम करना शुरू कर देता है। हालांकि जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं वो एनसीएफ पर ही आधारित होंगी और नया एनसीएफ मार्च 2021 तक तैयार होने की उम्मीद है। तो आशा है कि जो नया सेशन अगले साल का होगा वहाँ तक जो नई पाठ्य पुस्तकें हैं वो तैयार हो जाएंगी और ये आत्मनिर्भर भारत पीएम ई विद्या के लिए एनसीईआरटी को स्वयं प्रभा चैनल 1 से जो कक्षा 1 है चैनल 1 के लिए है और कक्षा 1 से 12 के लिए सामग्री तैयार करने और इस साल अगस्त तक ये जो है चैनल है वो उम्मीद करने की जो स्टार्ट करने की उम्मीद है। तो इस तरह से जो नेशनल ये फ्रेमवर्क है एचआरडी मिनिस्ट्री इसको गाइड करती है एनसीईआरटी को और पूरा का पूरा रोड मैप तैयार करती है। तो दोस्तों ये तो था एनसीएफ के लिए और नया रोड मैप जो एनसीईआरटी के लिए है जिसका प्रभाव कि हमारी आने वाली एजुकेशन के ऊपर पड़ेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, टैकी सर जी यूट्यूब चैनल पे हैं नए हैं, तो एजुकेशन संबंधित जानकारियों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें
और बेल आइकन को आप प्रेस कर ले ताकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहे। थैंक यू टैकी सर जी।